जी बैठे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इंग्लिश फ्लेमिंगो का लेसन 1 है। इसका पार्ट 1 आज देख रहे हैं आप लोग। लेखक का नाम है अल्फोंस डॉडेट। इनका ईयर दिया हुआ है 1840 टू 1897। अब इस सबसे पहले हम लोग इनका जो है संक्षिप्त जीवनी देखेंगे, यानी जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। समरी भी थोड़ा सा देख लेंगे इसका इंक्लूड करके हम लोग। तो अबाउट द ऑथर में क्या लिखा हुआ देख लीजिएगा कि अल्फोंस डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो यहाँ से आपका एमसीक्यूज के अनुसार क्वेश्चन क्या निकला है, यहाँ पर ये दिखेगा फ्रेंच नॉवलिस्ट लिखा हुआ है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मीन्स कि अल्फोंस डॉडेट जो था वो सबसे पहला देश कौन सा देश का था, फ्रेंच यानी फ्रांस का था। और ये थे कौन, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, और छोटे छोटे कहानियों को लिखा करते थे। कौन, अल्फोंस डॉडेट। तो यहाँ से एमसीक्यू का एक सवाल का उत्तर आपको मिल गया। द लास्ट लेसन, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ वॉर। लास्ट लेसन को अल्फोंस डॉडेट के द्वारा उस जमाने में लिखा है कि सेट इन द डेज, उस जमाने में लिखा गया, उन दिनों में लिखा गया है जब क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था, यानी युद्ध चल रहे थे। किसके बीच चल रहे थे, बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया। फ्रांस और पर्सिया के बीच में जब युद्ध चल रहे थे उन दिनों लास्ट लेसन को अल्फोंस डॉडेट ने लिखा था। इन विच पर्सिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क। उस समय पर्सिया जो है, पर्सिया को लीडर कौन कर रहे थे, यानी पर्सिया को उसका नेता कौन बने हुए थे, तो इनका नेता बने हुए थे बिस्मार्क डिफीटेड फ्रांस। और इस प्रकार बिस्मार्क ने यानी पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया। इस बात को याद रखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, कौन किसको हराया था, तो पर्सिया ने फ्रांस को हराया था। पर्सिया के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बिस्मार्क कर रहे थे। आपको पता है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर था। इस बात को याद रखिएगा, बिस्मार्क। साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि ये पर्सिया है क्या, तो देखिएगा कहता है द पर्सिया ऑफ दैट एरा। उस जमाने में पर्सिया किसको कहते थे, तो उस जमाने में पर्सिया 3 देशों को मिलाकर कहा जाता था। देखिए, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ये 3 देश मिलकर उस जमाने में क्या कहलाते थे, पर्सिया कहलाते थे। इस बात को यहाँ पर याद रखना कि हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ली जाए कि पर्सिया कितने देशों से मिलकर उस जमाने में बन रहा था। तो 3 देश नाम को पता है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो इनको आप याद रख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, तो लीजिए। देखिए उसका आगे तीसरा पॉइंट जो था मेरा, इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, कौन सा कहानी, लास्ट लेसन ही कहानी आपका है। यहाँ पर याद रखने के लायक कौन सा चीज़ें हैं, एक ये और एक ये। अभी क्या चीज़ है, अल्सेस एंड लॉरेन। ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं क्या होता है, जिला। ये जिला हैं किनके, फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के 2 जिले अल्सेस एंड लॉरेन क्या हुआ, हैव बिकम अंडर पर्सिया। अब ये फ्रांस के कब्जे में पहले थे, लेकिन जैसे ही फ्रांस हार गए पर्सिया से, अब पर्सिया ने इस पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अल्सेस एंड लॉरेन को है असली में फ्रांस का ही जिला, लेकिन बाद में इस पर अधिकार किसने कर लिया, पर्सिया ने। और क्यों कर लिया आपको मैंने बता दिया। तो आपको करना है क्या है, रीड दिस होल स्टोरी। इस पूरे कहानी को आप पढ़िए। कौन सा कहानी, लास्ट लेसन को, टू नो, और जानिए हाउ इट अफेक्टेड द स्कूल लाइफ। जो अल्सेस और लॉरेन में जो स्कूल लाइफ हो रहे थे, जो स्कूल चल रहे थे, यानी कुल मिला के बात किया जाए जो फ्रांस में जो स्कूल चल रहे थे, अब पर्सिया जीतने के बाद उन स्कूलों के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ा। ईट, यहाँ पर ईट का मतलब होता है पर्सिया ने किस प्रकार प्रभाव डाला उन स्कूलों में जहाँ पर फ्रांस के बच्चे पढ़ रहे थे। इसको आप समझिएगा, देखिएगा और फिर जानिएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रख लेना है। इनको पढ़ना क्यों, देखिए आप एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पढ़ना इसीलिए अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल से आपका पढ़ने का तरीका बदल गया है। हम पहले बता देना चाहते हैं, हम संक्षिप्त बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगी उसमें सारे बच्चे आएंगे पास्ट के, वो सारे बात अगर आपको समय मिले तो आप भी रुक के थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि आप जो बताएंगे मतलब ये जो क्लास खत्म होगा इसके बाद, ये क्लास ओवर होने के बाद उसमें बहुत ही सुंदर चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अब क्या क्या चीज़ बदल गया है। अब से आपको जो है साथ ही साथ यूँ समझिए कि तैयारी के साथ आगे बढ़ना है।
समझ रहे हो? अभी बताएंगे हम सारा चीज़ें। तो इनके बाद जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसको अगर समय मिले आप लोग के पास तो रुक के सुन के ही जाइएगा। तो ये पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, क्यों बदला है, कैसे बदला है, और आपको भी अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए, आपके रूटीन में क्या बदलना चाहिए, वो आप अभी देख पाएंगे इसके बाद के क्लास में। चलते हैं आगे में, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप थोड़ा चलते हैं, सुनिए। अब चलते हैं समरी ऑफ द लेसन। अभी मैंने अबाउट द ऑथर बताया, उसके बाद समरी ऑफ द लेसन चलते हैं। इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैरेक्टर में क्या लिखा है, साथ ही साथ मेरा याद करते चलिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ लिटिल बॉय, माने बड़का को एक लड़का, नहीं छोटका को लड़का। एक छोटका को लड़का रहता है जिसका नाम होता है फ्रेंच। अरे बाबा, ऐसा नाम कौन रखता है रे? फ्रेंच। हम लोग नाम देखो तो सुंदर है, उसका भी सुंदर है। यही पढ़ते हो हैं? फ्रांस का था तो कैसे रहेगा? फॉस से स्टार्ट किया, कितनी बड़ी बात है। तुम बॉस से स्टार्ट किया, अपना भारत का बॉस है नहीं, क्यों ना? ये फ्रांस का देखो फॉस से स्टार्ट किया है। एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वाज गोइंग टू हिज स्कूल। तो लड़का है, छोटा तो स्कूल नहीं जाएगा, लिखने की कौन जरूरत था? कहाँ जा रहा है? स्कूल। सिनेमा घर थोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन चल जाते हैं, कोई कोई बहक जाते हैं। हम उसका कहानी बताएंगे अभी। ए लिटिल बॉय फ्रेंच वाज गोइंग टू हिज स्कूल। एक छोटा सा लड़का, नन्हा मुन्ना लड़का जिसका नाम है फ्रेंच रहता है, वो कहाँ चल जाते हैं? स्कूल को जाते हैं। रोजाना एक बार स्कूल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंच याद रखना, ये नाम है उनका, ठीक है ना? कहाँ को जाते हैं? स्कूल जाते हैं। हिज टीचर, आप देखिए एक टीचर आए हुए हैं जिनका नाम है एम हेमल। यहाँ पर दूसरा जो है याद रखने की बात है कि टीचर का नाम है एम हेमल। उस बच्चे का टीचर जो है एम हेमल हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, मतलब स्कूल में क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। सबों को उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दैट ही वुड आस्क देम क्वेश्चंस। देम मतलब उन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। कब? नेक्स्ट डे। लिखा हुआ ना, अगले दिन, यानी क्लास आज ओवर हो गया, अगले दिन टीचर ने कहे होमवर्क के तौर पर क्या दिए कि आप लोगों से मैं कल आज जो पाठ पढ़ाया, मतलब आज कौन सा पाठ पढ़ाए होंगे? पार्टिसिपल्स, ग्रामर के अनुसार। तो ये इसी विषय पर कल की क्लास में हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। उनमें से उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी और थे, इसका नाम था फ्रेंच। द लिटिल बॉय, आप बार बार नहीं बोलेंगे लिटिल बॉय मतलब फ्रेंच। लिटिल बॉय न्यू नथिंग, मतलब लिटिल बॉय को कुछ भी नहीं आता था। किस चीज पर? अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। इन्हें कुछ भी नहीं आता था। सो इसीलिए ही थॉट, उन्होंने सोचा। किसने सोचा? टीचर ने? लिटिल बॉय यानी फ्रेंच ने सोचा कि दैट मतलब कि ही वुड बी स्कॉल्डेड एट स्कूल, कि हमको कुछ नहीं आता है, अगर हम स्कूल जाएंगे तो टीचर बढ़िया से उल्टा देंगे। यानी स्कॉल्डेड मतलब उल्टाना, डांटना, डांटेंगे। टीचर डांटेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब लगेगा, लेकिन टीचर का डांट और माँ बाप का डांट हमेशा अच्छा ही होता, खराब नहीं होता। समझे बात को? तो ये स्कॉल्डेड मतलब डांटना, टीचर हमें स्कूल में डांटेंगे, तो उसने ये सोचे कि हमको कुछ भी नहीं आता है, अगर कुछ नहीं आता तो स्कूल में डांटेंगे, डांट खाएंगे। अगेंस्ट हीज एप्रीहेंशन, ये सब सोच रहे थे वो। एप्रीहेंशन मतलब आकांक्षाएं, अपने मन में सोच रहे थे। अगेंस्ट, लेकिन जिस तरह सोच रहे थे उस तरह कुछ भी क्लास में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ना उसको डांट पड़ी, ना उसको बेंच में खड़ा कर दिया गया, ना उसको बाहर में रखा दिया गया, ना उसको घर भेजा गया। कुछ भी ऐसा पनिशेबल कुछ भी नहीं किया गया उनके साथ, बल्कि ऑन द कंट्री, यानी इसके बावजूद उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा गया। मतलब ही वॉज जेंटली ट्रीटेड इन द क्लास, वो क्लास में अच्छे से, जेंटली मतलब भद्रपूर्वक, भद्रता से, अच्छे से उनके साथ व्यवहार किए गए, बच्चे भी टीचर भी। यहाँ पर पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, कर लिए आप लोग, मेरे पास स्पेस नहीं, इसे नहीं कर पाए, आप लोग कर लीजिएगा। द टीचर वाज वेयरिंग हीज सिरेमोनिकल ड्रेस। जैसे ही क्लास में एंट्री किए, कौन? लिटिल फ्रेंच। क्या देख रहे हैं कि टीचर जो उनके हैं, जिसका नाम है एम हेमल, वो क्लास में क्या पहने हुए हैं? सिरेमोनिकल ड्रेसेस, मतलब एक खास प्रकार के ड्रेस पहने हुए हैं जो कभी वो किसी उत्सव पहनते हैं, आज क्यों पहने हुए हैं। सम ब्लेजर्स वेयर ऑल्सो सिटिंग ऑन द रियर बेंचेस, रियर मतलब पीछे, बैक बेंचेस जिसको बोलते हैं। और साथ में ये भी देखें कि कुछ नए चीज़ और देख लिए। पहला नया चीज़ क्या दिखा कि टीचर का ड्रेस। दूसरा नया चीज़ क्या देखें कि गाँव वाले क्यों बैठे हुए हैं, वो भी सबसे लास्ट के बेंच में क्यों बैठे हैं एट ऑफ द क्लासरूम में ये लोग क्यों आए हुए हैं, टीचर नया ड्रेस क्यों पहने हुए, ये सब सोच रहे थे। वो कौन? लिटिल फ्रेंच। अब इसके आगे थोड़ा सा और है, उसको लिख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, इसको रीड कर लें हम। देखिए अंतिम में क्या था कि बच्चे
लिटिल फ्रेंच शॉक हो गया, एकदम शॉक्ड। किनको देख के? टीचर को देख के और गांव वालों को देखकर। गांव वालों के सामने देखिए, एम हैमल टोल्ड देम। अब टीचर बोलते हैं देम, मतलब किसी खास को नहीं, सबको बोल रहे हैं कि इट वाज देयर लास्ट लेसन इन द फ्रेंच। चूंकि फ्रांस में ही स्कूल है, अब फ्रांस में है तो फ्रेंच लैंग्वेज ही सीखेंगे। टीचर बोल रहे हैं कि अब हो गया बस, क्योंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज है अब से नहीं सीख पाएंगे, ये हम लोग का फ्रेंच लैंग्वेज आज लास्ट है। एंड दे वुड हैव टू हैव लेसन इन जर्मन इन फ्यूचर। और अब हो सकते हैं शायद कल से अब फ्रांस के जगह में हम लोग कौन सा लैंग्वेज सीखेंगे या कौन सा लेसन पढ़ेंगे? जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। क्यों जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे? क्योंकि आपको याद है स्टार्टिंग में बता दिए कि जर्मनी मतलब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिला के कहा जाता था पर्सिया, और पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और हराया नहीं था, साथ में फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पर भी कब्जा कर लिया था, और वहाँ पर जो भी स्कूल विद्यालय थे उन पर भी कब्जा कर लिए। मतलब अब से उन स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। ही एक्सप्लेन टू देम द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और लास्ट दिन में कितना कर लेता, लेकिन फिर भी जितना हो सके अथक प्रयास किए टीचर ने, एम हैमल ने, और कहा कि अंतिम समय में उसने एक्सप्लेन किया उन्होंने किस पर? कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वो इसकी सुंदरता को, इनकी सुंदरता को और इनके विश्व प्रसिद्ध ख्याति को जो है बताएं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने कहा था। अभी किताब में चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो समरी है, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। समरी में ही सारा चीज़ें आ गई हैं, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं चैप्टर से, चैप्टर में देखते हैं क्या कहा गया है, और वर्ड मीनिंग में हम साथ साथ देखते चलेंगे। चलते हैं किताब से। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।